महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश से बिगड़े हालात पर लगातार हो रही बारिश को देखते हुए पुणे के सभी पर्यटक स्थलों के 1 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई। यह फैसला अगले 3 दिन यानी 14 से 17 जुलाई तक लागू रहेगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। असल में मौसम विभाग ने पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि जिले में भारी बारिश के साथ तूफान आने की संभावना है, जिससे भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं नवी मुंबई के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यानी वहां भी बारिश की वजह से हालात बिगड़ने की पूरी संभावना है। इसी वजह से वहां के सभी स्कूलों को एक और दिन बंद रखा जाएगा। दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या पता चल रहा है? और जी किशोर, आज महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है और कई इलाकों में पानी भर गया है और मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है उसके मुताबिक कल और परसों 2 दिनों तक इससे भी ज्यादा बारिश हो सकती है। और इसी अलर्ट को देखते हुए प्रशासन किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसीलिए पुणे ग्रामीण, पिंपरी चिंचवड़, पालघर और नवी मुंबई के प्रशासन ने यह फैसला किया है कि कल स्कूलों को बंद रखा जाएगा। और अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो कई जिलों में जिस तरह से आज हालात बिगड़े हैं वो हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। मतलब यह कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आने वाले दिन भारी पड़ने वाले हैं। भारी बारिश से न सिर्फ पुणे और नवी मुंबई में परेशानी बढ़ी, बल्कि राज्य के ज्यादातर जिलों में हाहाकार मचा है। बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर करीब 90 हो गई। आसमान से बरस रही इस आफत का सबसे ज्यादा असर नागपुर में देखने को मिला, जहां कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नागपुर के सावनेर इलाके में मौजूद कपिलेश्वर मंदिर से तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां इतनी बारिश हुई कि पानी सैलाब की तरह बहने लगा। भगवान शिव की मूर्ति को छोड़कर चारों तरफ से पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को बहा ले जाए। सैलाब की डरावनी आवाज को सुनकर वहां मौजूद लोग और सहम गए। इस मंदिर के अलावा जिले के सभी इलाकों का भी यही हाल रहा। पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश से नदी, तालाब और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से नागपुर के ज्यादातर इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। बिगड़ते हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, क्योंकि सभी सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि कभी भी कोई हादसा हो सकता था। नदी पर बने पुल के ऊपर से भी पानी बहने लगा। कहीं कहीं तो प्रशासन को सड़कों पर बैरिकेड तक लगाने पड़े ताकि लोग संभल कर चल सकें। इसके अलावा जहां खतरा ज्यादा था उन रास्तों को बंद ही कर दिया गया। अगले 48 घंटे में और बारिश आ सकती है, तो जो स्थिति है वो और गंभीर होने की अंदेशा जताया जा रहा है। इस बीच नागपुर के ही एक दूसरे इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार पानी में बह गया। हालांकि कुछ दूर बहने के बाद वो एक पेड़ में जाकर अटक गया, जिसके बाद उसने पेड़ के ऊपर जाकर अपनी जान बचाई। उसे बाद में आसपास के लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इसी तरह जलगांव में भी भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। असल में विदर्भ समेत मध्य प्रदेश में हुई ज्यादा जोरदार बारिश के बाद जलगांव के हतनपुर बांध का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसे रोक पाना प्रशासन के बस में नहीं था। जिसके बाद हथनोर बांध से लाखों लीटर पानी ताप्ती नदी में छोड़ना पड़ा। बांध से पानी छूटते ही वहां की तस्वीर खौफनाक हो गई। ऐसा लगा कि नदी रौद्र रूप में आ गई हो। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ते ही आसपास के कई गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया। पुणे में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। सभी इलाकों में पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। इस परेशानी का सामना एक पुलिस थाने को भी करना पड़ा, जहां बारिश के पानी ने डेरा जमा लिया था। बाद में पंप के जरिए वहां से पानी निकाला गया। और इसके साथ ही पुणे में लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश के साथ भयंकर तूफान का भी अनुमान जताया, जिसका मतलब है कि पुणे के लोगों को फिलहाल भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। इस बीच वहां से एक और डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जब एक आदमी पानी के तेज बहाव में फंस गया। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी रही कि उसे रास्ते में एक बिजली का खंभा मिल गया, जिसे पकड़कर वो पानी में बहने से बच गया। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम उसके पास पहुंची और उसे रस्सी के सहारे बाहर निकाला। नांदेड़ में भी इसी तरह बाढ़ में फंसे 2 लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने मिलकर बचा लिया। वो दोनों भी बाढ़ में बहते हुए एक पेड़ में जाकर फंस गए थे। और इसी बीच पुणे के एक इलाके से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक आदमी पानी के तेज बहाव में बह गया। हादसे के वक्त वहां थोड़ी दूर पर कुछ लोग भी मौजूद थे, लेकिन इससे पहले कि कोई आगे बढ़कर उसकी मदद कर पाता, वो आदमी सैलाब की ताकत के आगे बेबस हो गया। देखते ही देखते उसका पैर फिसला और फिर वो पानी के तेज बहाव में दूर तक बहता चला गया। इस दौरान उस आदमी ने कई बार तैरकर खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। बाद में राहत बचाव की टीम उसकी तलाश में जुट गई।